हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों जेल पैरी भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हमेशा की तरह अपना प्यार दिखाते हुए हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग चलिए बात करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कि आप बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। छोटा सा वीडियो होने वाला, बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होगा, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और बहुत सारी ऐसी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ जो आपके काम आएगी। तो दोस्तों क्या इसमें फिजिकल होता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एग्जाम कब होगा, आयु सीमा कितनी होती है, 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं या 12वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए, फिजिकल में क्या होता है, पेपर में क्या क्या पूछता है, सिलेबस क्या होता है, इस तरीके की मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। कितने पोस्ट आएंगे। और दोस्तों बता दूं, आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने यहाँ तक कि ये जो नोटिफिकेशन आया, जहाँ तक कि आप तक पहुँच गया होगा या फिर आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे प्रयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन ये फेक हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई भी नोटिफिकेशन को वायरल कर दिया गया। ऐसा लगभग हमेशा पीवी के एग्जाम में होता है कि जो उसका नोटिफिकेशन होता है वो वायरल हो जाता है और पीवी की वेबसाइट पर बाद में आता है। तो यहाँ पे ऑथेंटिक है और मैं आपको बता दूं, आप इस पर यकीन कर सकते हैं। मेरे सोर्स से तो ये ऑथेंटिक है। अब देखिए शाम तक या कल तक इसका जो ऑफिशियल है नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और रूल बुक भी आ जाएगी, जहाँ पे आपको पूरे पदों की जानकारी या पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अभी ये सही है। और चलिए मैं आगे आपको बाकी की जानकारी देता हूँ। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि परीक्षा दिनांक दी हुई है 3 से 10 नवंबर के बीच होगी, यानी कि दोस्तों ये एग्जाम डेट आगे भी बढ़ सकती है। और चीज़ें अगर फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे तो इसकी जो एग्जाम डेट है 3 से 10 नवंबर दिया हुआ वो भी बढ़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने भरे जाएंगे, उसके हिसाब से आपकी परीक्षा होगी। लेकिन 3 से 10 नवंबर के बीच आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। और यहाँ पे जो फॉर्म के बारे में जानकारी दी हुई है, यानी कि आपकी परीक्षा शुल्क कितना होने वाला है, तो 500 रुपये दिया हुआ है जनरल के लिए। और देख सकते हो ओबीसी एसटी एससी के लिए यहाँ पे 250 रुपये दिया हुआ है। तो और भी मैं आगे आपको जानकारी देता हूँ। इसके फॉर्म कब से भरे जाने चालू होंगे दोस्तों, तो 27/7/2020 इसके फॉर्म भरे चालू होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि होगी 10/8/2020, जो कि मैं आगे भी आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो इस तरीके से पूरी जानकारी, और आपसे कोई गलतियाँ भी हो जाती है तो आप इसका फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मेन चीज़ें सारी जानकारी देता हूँ जिसपे आपको बहुत सारा डाउट्स है और उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको जो शारीरिक मापदंड है वो कुछ किस प्रकार से होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि जो पुरुषों की हाइट होनी चाहिए दोस्तों, ऊंचाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। और सीना बिना फुलाए आपका 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए अगर मैं बात कर लूँ, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनसे सीना फुलाकर चेक नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हाइट जो है, ऊंचाई आपकी पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और लेडीज़ के लिए 158 सेंटीमीटर है। ठीक है। और अगर मैं आंखों की बात करूँ तो आवेदन की दोनों आंखें दृष्टि समान होनी चाहिए, यानी कि उनको अच्छे से दिखता हुआ उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारी जो जेल पैरी की भर्ती है ये मैं आपको 2018 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन ये भी इस बार भी हर बार हमेशा सेम होता है, तो इस बार भी ये हमेशा सेम होगा। ठीक है। और नौकनी, फ्लैट फुट और कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको शारीरिक के बारे में पता है कि आपके पास नौकनी यानी कि आपकी जो दोनों टांगों के बीच में गैप बनता है वो सही होना चाहिए। फ्लैट फुट यानी कि आपके नीचे का जो पैर होना चाहिए वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, उसमें स्लोप होना चाहिए। वो सारी जानकारी आपका फ्लैट फुट, ये अगर इस पर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन करिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि नौकनी फ्लैट फुट क्या होता है। अपांग नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ेंगी, वरना फिर आप नई फॉर्म इसका नहीं भर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जैसे शैक्षणिक योग्यता की बात कर लूँ, यानी कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, तो अगर 10वीं 12वीं वाले फॉर्म भर सकते हैं या सिर्फ 10वीं वाले, तो आवेदन को 10+2 प्राणी की अधीन कम से कम हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास होना चाहिए, अथवा पुरानी प्राणी के से हायर सेकेंडरी अथवा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर पुरानी प्राणी से है तो आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन अगर नए प्राणी से है तो आप हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। और इसकी अगर मैं आयु सीमा की बात करूँ तो जो इसकी लास्ट आयु सीमा इसकी दी हुई थी खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 25 वर्ष दी गई है दोस्तों। यहाँ पे जनरल के लिए दी गई है। ठीक है, नॉर्मल। पर जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे उनको छूट दिया गया था, यानी कि 5% का छूट दिया गया था। पिछली बार अन्य राज्य के भी स्टूडेंट जो भरे थे, तो जो भी अन्य राज्य के स्टूडेंट है यानी कि पूरे भारत के लिए जो भर्ती होती है, ये भर्ती जो आती थी पूरे भारत के लिए होती थी। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि नहीं होगा, अन्य राज्य के स्टूडेंट भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे,
अगर भर पाते हैं तो मैं जानकारी दे दूंगा, नहीं भर पाते तो भी मैं जानकारी दे दूंगा। लेकिन पहले उनकी 18 से 25 वर्ष थी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए जो थी जनरल वालों के लिए 33 वर्ष थी और ओबीसी एसटी एससी वालों के लिए 38 वर्ष थी। ये महिलाओं पुरुषों के लिए दोनों के लिए थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 38 और 33 वर्ष दी हुई थी। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको जानकारी देता हूँ कि यहाँ पे जो फिजिकल होता है दोस्तों वो कैसा होता है। यहाँ पे 800 मीटर की दौड़ कराई जाती है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आपको दौड़ को क्वालिफाई करना होता है। 2 मिनट 50 सेकंड में आपको 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती, किसके लिए, पुरुषों के लिए, और महिलाओं को यही दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होती, ठीक है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यहाँ पे 3 मिनट 15 सेकंड में कम से कम इसको पूरा करना होता है, आपको थोड़ा सा छूट मिल जाती है। सेम टू सेम गोला फेंक की बात करूँ तो 20 फीट गोले का वजन जो होता है 7 kg 200 ग्राम होता है, ठीक है, 260 ग्राम होता है। तो आपको 20 फीट गोला फेंकना होगा। और पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप दौड़ पास करते तभी आपको गोला फेंक का मौका मिलता है, वरना आपको नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी बात करूँ, गर्ल्स के लिए, तो यहाँ पे 16 फीट आपको गोला फेंकना पड़ता है। गोले का वजन 4 kg होता है। और वहीं पे अगर मैं भूतपूर्व सैनिक की बात करूँ तो उनको 15 फीट फेंकना पड़ता है और इसका गोले का वजन 7 kg 260 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपका दौड़ होती है और गोला फेंक होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जानकारी दे दी, और कैसे इसको पूरा करना होता है दौड़, और उसके बारे में मैं आपको आगे चल के किसी वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हम आपको व्हाट्सअप पे, आप हमारे व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप वहाँ से जुड़कर हमारे नोट्स प्रोवाइड ले सकते हैं। और अगर आपको लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं आपको वहाँ से अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। 8982117457, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर में हेलो सर या कुछ भी भेज दीजिएगा, मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और वहाँ पे जो भी फ्री नोट्स होते हैं हम प्रोवाइड करा देंगे, जो भी जानकारी होती है आपको दे देंगे। तो हो सकता है मैं आपको थोड़ा लेट ज्वाइन करूँ, बट आपको ज्वाइन करा दूँगा, तो आप वेट कर लीजिएगा। मतलब ये नहीं कि आप मैसेज किए तो मैं तुरंत ही आपको ऐड कर लूँगा। और यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से होता है कि सामान्य ज्ञान, ठीक है, आपसे समान ज्ञान पूछा जाता है, समान हिंदी आती, अंग्रेजी आती, गणित आता, विज्ञान। इसका सिलेबस लगभग एसआई के थ्रू होता है, लेकिन एसआई का लेवल बहुत कम होता है, ठीक है, और 100 मार्क्स का होता है। और इसके जो 10वीं कक्षा का लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही कम छोटा सा सिलेबस होता है, आपको दिख रहा है बहुत सारा है, बट बहुत छोटा सिलेबस होता है, लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको मैथ में पढ़ने होंगे, हिंदी में पढ़ना होगा, रीजनिंग में पढ़ना होगा, जो भी है आपको सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ने होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। और रुक जाइए, मैं आगे देख लेता हूँ कोई भी आपके डाउट्स तो नहीं छूट रहे हैं। और दोस्तों के साथ अपना जरूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको फिजिकल की जानकारी बता दी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो यही 10वीं पास आपको मिनिमम होना चाहिए, और आप एमपी के होने चाहिए। और जो बाहर के स्टूडेंट है वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, लास्ट ईयर तक वो फॉर्म भर पा रहे थे, इस बार भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। और दोस्तों हाँ, पिछली बार जो इसकी पोस्ट आई थी दोस्तों, 500 के समथिंग पोस्ट आई थी, तो हो सकता है इस बार इसकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1500 तक आ सकती है, 1000 से 1500 ही पोस्ट आएगी। इससे ज़्यादा पोस्ट आना तो मुश्किल मुझे लग रहा है, ठीक है। एग्जाम कब होगा इसकी जानकारी मैंने दे दी, आयु सीमा कितनी होती है इसकी जानकारी मैंने दे दी, 10वीं पास वाले भर सकते हैं इसकी जानकारी, हाइट कितनी, पेपर में क्या क्या पूछता है, सारी जानकारी मैंने दे दी। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रह गया है। तो अगर कोई डाउट रह गया दोस्तों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, ये मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बता दीजिए, और लाइक करके बताइए, और अपने जो भी डाउट्स होते हैं हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिए, और आपको वीडियो पसंद आए नहीं आया हमें ज़रूर बताइएगा।